आज हम बात करेंगे पुरुषों में जो कि उनका एक मुख्य सेक्स हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। आज मैं बताऊंगा ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है। क्योंकि पुरुषों का एक जो मुख्य सेक्स हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है और उसकी कमी की वजह से पुरुषों के अंदर कई प्रॉब्लम्स है जिसको कि उनको फेस करना पड़ता है। खास तौर से उनको जो उनकी जो हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, उनके बेटर परफॉर्मेंस के लिए उनको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का अच्छा लेवल होना एक बहुत ज़रूरी होता है। और जब कभी भी इस हार्मोन की कमी आती है तो युवाओं के अंदर या जो 30-40 प्लस की जो एज होती है उस एज के अंदर एडल्ट्स के अंदर उनको सेक्सुअल वीकनेस एक बहुत बड़ी समस्या है वो उनको देखने को मिलती है। और इवन इसके अलावा भी जो बच्चों में 13-14 साल की जो एज होती है उस एज के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो धीरे धीरे उनमें बढ़ना शुरू होता है जैसे जैसे वो लड़के एडल्ट्स होते हैं। और उस एज में जैसे जैसे हार्मोन बढ़ता है लड़कों के अंदर उनके अंदर कुछ शारीरिक बदलाव आते हैं और उन बदलाव के साथ साथ जैसे दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ में भारीपन आना, सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना, उसके अलावा उनके जो बॉडी पर जेनेटल एरिया में बॉडी पर हेयर ग्रोथ होना, ये सारी जो चीज़ें होती है जो बदलाव होते हैं वो उनके अंदर होना शुरू होते हैं और उनके अंदर सीमन प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन होना शुरू होता है। और वो धीरे धीरे 18-19 साल की जो एज होती है एज तक आते आते वो एक एडल्ट में वयस्क मेल के अंदर वो डेवलप या हो जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह इसलिए युवाओं के अंदर भी और 13-14 साल की जो एज होती है उस एज के अंदर भी लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक अच्छा लेवल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना उनका डेवलपमेंट रुक जाएगा। उसके अलावा लड़कों के अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम आ सकती है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से पुरुषों के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी कमी देखने को मिल सकती है, जिसको भी बोलते हैं मेल हाइपोगोनाडिज्म। मेल हाइपोगोनाडिज्म के कारणों की हम बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इससे पहले भी मैंने टेस्टोस्टेरोन से संबंधित, सेक्सुअल वीकनेस से संबंधित कई वीडियोस बनाए हैं और अपलोड किए अपने इस चैनल पर। आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस तरह की जब कभी भी समस्या होती है तो उसमें सबसे पहले ध्यान रखें कि अपना जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, अगर आपको डाउट होता है तो डॉक्टर से मिलकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जरूर जांच कराएं। नॉर्मली अगर हम बात करें कि एडल्ट्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कितना होना चाहिए तो 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर कम से कम ये लेवल होना चाहिए आपके ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, पुरुषों के अंदर, एडल्ट मेल्स के अंदर। इसका बस ध्यान रखें। अगर इससे कम आता है तो आपको हाइपोगोनाडिज्म की आपको शिकायत हो सकती है। और अगर ये जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट मेल हैं, अगर उनके अंदर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो उसकी वजह से उनको नपुंसकता की शिकायत हो सकती है। उसके कारण उनको जो सेक्स की डिज़ायर होती है, इच्छा होती है, वो धीरे धीरे देखेंगे कि वो कम हो रही है या ख़त्म हो गई है, सेक्स से कतराने लग जाते हैं। उनके अंदर पेनिस में जितना इरेक्शन आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, जिसके कारण उनकी मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा कई दफ़ा आपके सीमन प्रोडक्शन पर भी फर्क पड़ सकता है, असर पड़ सकता है। स्पर्म प्रोडक्शन, शुक्राणुओं की जो काउंट्स होती है वो काउंट्स में भी कमी देखने को मिल सकती है अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो। लेकिन घबराएं नहीं, होम्योपैथी द्वारा आप अपने इस तरह की जो समस्याएं होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बड़ी आसानी से आप उसको बढ़ा सकते हैं। ज़रूरत है थोड़ा सा पेशेंस के साथ में ट्रीटमेंट लेने की, क्योंकि होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने में हेल्प करती है, जैसे टेस्टिस सिकाटी है, डेमियाना है, विधानिया है, इसके अलावा कैलेडियम है, और भी कई मेडिसिन होती है जो कि इस तरह की समस्या को दूर करने में मदद करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने में मदद करती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता की शिकायत को दूर करती है। इवन आपकी जो स्पर्म प्रोडक्शन में उसमें भी काफ़ी हेल्प करती है, शुक्राणुओं को बनाने में, उसके शुक्राणुओं के काउंट्स को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करती है होम्योपैथी। ज़रूरत है, जैसा मैं बताता हूँ हमेशा, डॉक्टर के प्रॉपर गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेने की और संयम के साथ ट्रीटमेंट लेने की। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से पुरुषों के अंदर जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी कमी हो जाती है। तो इसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है एजिंग। जैसे जैसे पुरुषों की एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ ही उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। अक्सर माना जाता है कि 40 साल की जो एज होती है, 40 साल की एज के बाद में धीरे धीरे उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ये एक बड़ा कारण होता है। दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है आपका कभी बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेना। खास तौर से अक्सर देखने को मिलता है कि जो लोग जिम के अंदर स्टेरॉइड्स लेते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं, उनके अंदर अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि आगे जाकर उनके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, हार्मोन में कमी देखने को मिलती है। ये भी एक जो युवाओं के अंदर खास तौर से एक बड़ा कारण देखने को मिल रहा है। तीसरा जो कारण होता है वो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना। और चौथा जो बड़ा कारण होता है वो होता है आपका वजन बहुत ज़्यादा होना। ओबेसिटी को भी कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा कारण माना जाता है टेस्टोस्टेरोन की कमी का पुरुषों के अंदर।
इसके अलावा जो पांचवा बड़ा कारण होता है वो होता है टेस्टिस के अंदर कोई तरह की इंजरी हो जाना, चोट लग जाना, या फिर आपके टेस्टिस के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाना जिसको बोलते हैं ऑर्काइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाना, या मम्स की शिकायत अगर हो जाती है तो उसकी वजह से भी आपको टेस्टोस्टेरोन में डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। टेस्टिकुलर एट्रोफी भी एक बड़ा कारण होता है, यानी जो अंडकोश है उनका प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं होना, विकास नहीं होना, अंडकोश अगर छोटे रह जाते हैं तो अक्सर यह समस्या है जो लो टेस्टोस्टेरोन है या मेल हाइपोगोनाडिज्म की जो शिकायत है वो देखने को मिल सकती है। यह भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसे कई पेशेंट है जो कि आके मिलते हैं, उनके टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस है उनका टेस्टिस का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। इसके अलावा जो छठा बड़ा कारण होता है वो होता है बहुत ज़्यादा एल्कोहल, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना। इसके अलावा जो सातवां बड़ा कारण होता है वो होता है अनडिसेंट टेस्टिकल्स। कई दफ़ा ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ मेल जो एडल्ट मेल है वो आके मिलते हैं, उनके जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस उनके स्क्रोटम में नहीं आए, अंडकोश में नहीं उतरे, अभी तक वो पेट के निचले हिस्से में ही है। यह भी जो अनडिसेंट टेस्टिकल्स है उसकी जो शिकायत होती है, यह भी एक बड़ा कारण होता है आपको इस तरह की समस्या का। अगला जो बड़ा कारण होता है वो होता है आपका सही खान पान नहीं होना। सही खान पान नहीं होने की वजह से जब आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, इसके अलावा अगर आप सोया प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं तो यह भी बड़ा कारण माना जाता है आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अंदर डेफिशिएंसी होने का। इसके अलावा एक जेनेटिक डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, अगर ये इस सिंड्रोम से अगर आप ग्रसित हैं तो यह भी एक बड़ा कारण होता है पुरुषों के अंदर मेल हाइपोगोनाडिज्म का। इसके अलावा अगर आपको कैंसर की शिकायत रही है, कैंसर में आपको अगर कीमो या रेडिएशन लंबे समय से दी गई है तो यह भी कहीं ना कहीं बड़ा कारण हो सकता है आपको लो टेस्टोस्टेरोन होने का। यह इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उनको वो जो मेल हाइपोगोनाडिज्म से वो ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, घबराएं नहीं, अपना ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर के प्रॉपर गाइडेंस में लें। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के द्वारा अपने इस तरह की समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। बस थोड़ा सा संयम के साथ ट्रीटमेंट लें। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाएं, मुझे फॉलो करें ताकि आपको लेटेस्ट शॉर्ट हेल्थ अपडेट्स आपको मिलती रहें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।